नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगामी जेटेट, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए झारखंड के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। एक बात और, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कारो, जोन्हो एवं रारू, दामोदर एवं भेड़ा, अजय, है ना। तो सही आंसर इसका बच्चों है दामोदर एंड भेड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम किस जिले में है? हम इसको देखते हैं बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और दुमका। तो सही आंसर क्या हमारा है? गिरिडीह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, रांची पठार का कृषि प्रदेश, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश और हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा नंबर है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? 73%, 67%, 68% और 77%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 77%। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 28%, 24%, 21% और 32%। यानी राज्य के जितने भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 24। इसका सही आंसर है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? मैंने सिंचाई के लिए कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? नहर, तालाब, झील, कुआं या नलकूप? किसकी उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कुआं। हम लोग जानते भी हैं नरेगा के तहत सरकार ने बहुत सारे कुओं का निर्माण कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत के कौन से नंबर पे राज्य है? मतलब जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का, है ना, कितना राज्य है ये? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर है दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ठीक है, इसका आंसर है रांची, लोहरदगा, पलामू और गोड्डा, है ना। तो सही आंसर है बच्चों, इसमें सही आंसर है लोहरदगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर कि प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है, कहाँ पे होता है तालाब के द्वारा सिंचाई क्षेत्र है? खूंटी, गिरिडीह, साहिबगंज या देवघर? तो तालाब के द्वारा कहाँ होता है? वो देवघर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में लोहे इस्पात की उत्पादन कब शुरू हुई थी? ठीक है, 1913 में, 1921 में, 1918 में या 1917 में? तो इसका जो है लौह इस्पात का उत्पादन सबसे शुरू हुआ था पहले 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1940 ईस्वी में, 37 ईस्वी में, 35 ईस्वी में या 42 ईस्वी में? ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी ये देखना है। तो इसका सही आंसर है 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धनबाद में जो सिंदरी है, ठीक है, सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या 1964 ईस्वी में? तो खाद कारखाना कब लगाया गया था? 1951 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है ना। रांची में जो HEC का कारखाना लगाया उसमें किस देश का सहयोग था? वो है ऑप्शन चेकोस्लोवाकिया, जापान, अमेरिका या ब्राजील? तो इसका सही आंसर है चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुड़प्पा युगीन, विंध्यन युगीन, धारवाड़ युगीन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? वो है धारवाड़ युगीन। धारवाड़ युगीन की चट्टान जो है ना उसमें खनिज का भंडार पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोन घाटी में किस समूह की चट्टान
मिलती है? सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती हैं? आर्कियन, कुड़प्पा, विंध्यन या धारवाड़? तो इसका सही आंसर है विंध्यन। विंध्यन जो है समूह की चट्टानें सोन घाटी में मिलती है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? ठीक है, किस पहाड़ी पर? पोरहाट पहाड़ी पे, पारसनाथ पहाड़ पे, राजमहल पहाड़ी पे या जमशेदपुर पहाड़ पे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पारसनाथ पहाड़। वहाँ पे हिमालय क्षेत्र के जीव है ना मिलते हैं। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही थी? ठीक है, झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हमारा वो राजधानी है रांची, और वहीं पे इसका स्थापना की जा रहा है। अगला प्रश्न है, बोकारो में इस्पात कारखानों में लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। बोकारो में इस्पात कारखाना में लो अयस्क का आपूर्ति कहाँ से की जाती है? बैलाडीला खाने से, क्यूंचर खान से, नरवा पहाड़ खान से या बाबा बुदन खान से? तो इसका सही आंसर है क्यूझर खान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस या ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। उसी के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ठीक है, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है? कुनार, स्वर्णरेखा, दामोदर या बराकर? किस पे स्थापित है? तो ये बराकर है ना, बराकर नदी पर स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ठीक है, दामोदर नदी पे, कारू नदी पे, भेड़ा नदी पे या स्वर्णरेखा नदी पे? तो सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, पारसनाथ की शिखर जो है ना वो समुद्र तल से कितनी ऊंची है? 1534 मीटर, 1722 मीटर, 1252 मीटर या 1365 मीटर? तो सही आंसर इसका है 1365 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ठीक है, दामोदर नदी, कारू नदी, भेड़ा नदी या स्वर्णरेखा नदी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? राजमहल ट्रैप झारखंड राज्य में किस जिला में है या कहाँ पे भी बता रहा है किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में? ठीक है, ये है उत्तर पूर्वी भाग में। समझ गए हैं किस जिला में ये? ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? हजारीबाग के पठार में, रांची के पठार में, कोडरमा के पठार में या इनमें से कहीं भी नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है रांची के पठार में। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 26 नंबर, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? कोडरमा पठार, गिरिडीह पठार, रांची का पठार या इनमें से कोई नहीं? है ना, पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो किस पठार का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है गिरिडीह पठार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों पर हुआ है? ठीक है, छोटा नागपुर जो धरातल है वो किन चट्टानों पर हुआ है? बेसाल्ट, शिस्ट, ग्रेनाइट एवं नीस या क्वार्ट्ज? तो इसका सही आंसर है ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोह अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? ठीक है, आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल, कड़प्पा सेल या अवसादी सेल? ठीक है, तो ये जो है इसका धारवाड़ सेल जो है उसी में लोह अयस्क क्रम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? ठीक है, वही ऑप्शन वही है, धारवाड़ सेल, आर्कियन सेल, बेसाल्ट सेल या कड़प्पा सेल? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है आर्कियन सेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? 465 मीटर, 400 मीटर, 432 मीटर या 450 मीटर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 400 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? ठीक है,
छोटा नागपुर का जो पठार है वो किसका भाग है? वो गंगा के मैदान का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय की तराई का या अरावली का? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चट्टानों पे राजमहल ट्रैप निर्मित है? ठीक है, किस चट्टानों में है? धारवाड़, बेसाल्ट, कडप्पा, आर्कियन। तो ये किस पे बना है? ये बेसाल्ट जो चट्टान है उसी पर निर्मित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? ठीक है, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? सोन घाटी, राजमहल ट्रैप, दामोदर घाटी या फिर पाट प्रदेश? ठीक है, तो इसका सही आंसर है राजमहल ट्रैप। अगला प्रश्न देखते हैं, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है जुरासिक काल में, मध्यकाल में, प्लायोसीन काल में या इसोसीन काल में? तो इसका सही आंसर है जुरासिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? वो रांची से गुजरती है। तो हमारा सही आंसर क्या है? रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ना? 8 राज्य, 5 राज्य, 12 राज्य या 7 राज्य? तो इसका सही आंसर जो है वो है 5 राज्य। 5 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड का क्षेत्रफल है? ठीक है, 3.12%, 4.65%, 4.24%, 42% या 5.23? तो इसका सही आंसर है 2.42%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना होगा? 380 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण हमारा है 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये 463 किलोमीटर, 546 किलोमीटर, 456 किलोमीटर या 564 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है 463 किलोमीटर। आगे देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र को? क्या उड़ीसा, दामोदर घाटी, छत्तीसगढ़, बेल्लारी? किसको कहा जाता है? तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या है? दामोदर घाटी। अगला प्रश्न क्या है, दामोदर घाटी क्या है? दामोदर घाटी जो है वो क्या है? गार्ज है, ब्लॉक है, हास्ट है या भ्रंश है ना? क्या है ये? तो इसका सही आंसर है भ्रंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? कोडरमा जिला जो हमारा है वो बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? तो ये जहानाबाद, गया, नवादा या इनमें से कोई नहीं? नहीं, इसका सही आंसर है नवादा। कोडरमा जो है बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश या ठंडा स्थान कहाँ पे है? ठीक है, पारसनाथ, नेतरहाट, जमशेदपुर या हजारीबाग? तो इसका सही आंसर है नेतरहाट, जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है। और पढ़ेंगे हम नेतरहाट के बारे में, और भी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या खासियत है जो याद करना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ है ना? सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ पे है? लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी है नेतरहाट। नेतरहाट ही सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ठंडा स्थान है ना? अगला प्रश्न देखते हैं, विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? क्या दामोदर घाटी, सोन घाटी, लोहरदगा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो यह है सोन घाटी। सोन घाटी जो है वो एकमात्र स्थान है जो विंध्यन चट्टानी समूह का वहाँ पे एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है ना? 90 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 130 किलोमीटर? ठीक है, तो सबसे नज़दीक देखा जाए तो कम दूरी कितना है? वो 90 किलोमीटर। समुद्र जो है झारखंड से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लौटते मानसून जो है, लौटता हुआ मानसून झारखंड में वर्षा देती है तो कब? ठीक है,
यानी मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करती है तो करता है, कब करता है वो? दिसंबर जनवरी, सितंबर नवंबर, अगस्त सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कब करती है? सितंबर से नवंबर तक करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? फिर वही बात हो गई, इसमें एक आंसर फिर वही है जो पिछले बार 2 बार देख चुके हैं, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ठंडा स्थान है ना। यानी झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो हमारा है नेतरहाट में। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन या कन्हर? तो वह कौन सा है? वो सही आंसर इसका है पुनपुन। पुनपुन नदी को कीकट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या उपरोक्त सभी? डेफिनेटली कौन सा है? सभी नदी इसमें है, इससे सही आंसर होगा सभी नदी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये सब जितने हैं ना 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो कौन सा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? धनबाद, बोकारो, दुमका या पाकुड़? कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है पाकुड़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? ठीक है, कहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर है? रामगढ़, रांची, देवघर या जामताड़ा? हमारा रांची जो है राजधानी है, वो हमारा सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले में है? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ या दुमका? तो सही आंसर है दुमका। दुमका में सबसे कम महिला साक्षर है ना। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? बहुत साधारण क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? 5, 9, 8 या 6? तो कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसमें सही आंसर हमारा है कितना है? 56.21। यानी एग्जाम में भी आएगा तो इसी के आसपास जो होगा दोस्तों वही देना है। ठीक है, 56.21 जो यहाँ दिए हैं, हो सकता है वहाँ पे 55 देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आगे पीछे इतना डिफरेंस रहेगा कि पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? ठीक है, 342, 653, 259 या 657? ठीक है, यहाँ भी इस तरह का डेटा देगा जिसमें कि आप अंदाज लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है 259। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद, जामताड़ा, लातेहार या कोडरमा? तो इसका सही आंसर हमारा है धनबाद। यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है 2011 के अनुसार। आगे देखते हैं हम, झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? वो है लोहरदगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम या खूंटी? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है ना? पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा या जामताड़ा? ठीक है, तो किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? वो हमारा है लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है ना, अंदाज तो लगा ही रहे हैं आप लोग कहाँ पे है। ठीक है, हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू या रांची? किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या होगा? हमारा वो राजधानी रांची में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? गोड्डा, रांची, धनबाद या कोडरमा? तो सही आंसर इसका है कोडरमा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बी, 3,29,66,238। 3,29,000 का जो इस और ये हमारा जनसंख्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ठीक है, झारखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना था? 945, 933,
928 या 947? तो इसका सही आंसर है 947। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत, गौर से सुनेंगे, राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र को जमा करता है? राज्य में आम आदमी बीमा योजना एक चलाया गया है, उसमें कितनी राशि की किस्त राज्य देती है? ठीक है, 250 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपया या 200 रुपया, कितना दी जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। आप इसको गूगल में खोज के सर्च भी कर सकते हैं आम आदमी बीमा योजना के बारे में, किनको किनको दिया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है 200 रुपया। 200 रुपया जो किस्त है वो राज्य देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ठीक है, 87, 84, 34, 32 या 46? तो इसका सही आंसर आपका है 46। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? ठीक है, 500, 250, 200 या 150? कितनी जनसंख्या होना जरूरी है ग्राम सभा के गठन के लिए? तो इसका सही आंसर आपका है 250। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कितने पंचों का चुनाव, है ना, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 7, 6, 4 या 3? तो कितने किया जाता है उसमें? 4 पंचों का चुनाव जो है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? बहुत साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 25, 35 या 65? तो इसका सही आंसर है 35। इतने अनुमंडल झारखंड में हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? इंदर सिंह नामधारी, स्टीफन मरांडी, BL मरांडी या प्रभात कुमार? गौर से विधानसभा विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसमें कौन थे? स्टीफन मरांडी थे वो। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, ये विनोद कुमार गुप्ता, SM कायरे, P शंकरन या VS दुबे, है ना? तो इसका सही आंसर है विजय शंकर दुबे, VS दुबे, है ना, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 532, 414, 976, 321? तो इसका सही आंसर है 414। ये हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी है ना? तो इसका सही आंसर है 14,990। ये हमारा प्रति व्यक्ति आय झारखंड का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की औसत वर्षा कितनी होती है? 1400, 1200, 1250 या 1380? ठीक है, तो झारखंड में जो औसत वर्षा होती है वो है 1400 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, 5342 किलोमीटर या 4560 किलोमीटर, 4311 किलोमीटर या 5643 किलोमीटर? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों 4311 किलोमीटर। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? अब यहाँ प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, कितने प्रतिशत जो है कृषि योग्य भूमि है वो हमारा देखना है। वो क्या आंसर है? 39%, 40%, 41% या 38%? मैंने 38, 39, 40, 41 ऐसा दिया हुआ है ना? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? 38% जो है। 38% जो है वो हमारा क्या है? कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है ना? सभी लोग जानते हैं इसमें राजकीय पशु कौन सा है? ये हाथी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है? बच्चों ये कई बार क्वेश्चन आया है, सचिवालय सहायक में भी आया है। यहाँ पे झारखंड लोकसभा सांसदों की संख्या नहीं पूछी है, न ही राज्यसभा की, सिर्फ सांसदों की संख्या। यानी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जोड़ के लिखना होगा और इसलिए इसका सही आंसर होगा 20 सांसद। कितना होगा? 20 सांसद। ठीक है, आगे देखेंगे। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल, सोन चिड़िया, तोता या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? सही आंसर है कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है?
ठीक है, अशोका, बरगद, साल या आम। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल को राजकीय वृक्ष कहा दिए हैं दर्जा हम लोग, है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प क्या है? गुलाब, पलाश, रोहिड़ा, मोगरा। तो हम लोग का जो पलाश है वो क्या है? राजकीय पुष्प है। होली में इससे फिर क्या है? रंग का निर्माण किया जाता था पहले और होली खेलते थे पहले। अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पलाश फूल जो है हमारा राजकीय फूल है ना, राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1986 में, 1987 में, 1990 में, 1988 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ठीक है, कोडरमा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य या तोपचाची अभ्यारण्य। सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पलामू अभ्यारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, दालमा अभ्यारण्य में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? चीता, तेंदुआ, बाघ या शेर? तो इसका सही आंसर है बाघ। बाघ जो है सर्वाधिक पशु पाया जाता है दालमा अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, रांची, हजारीबाग, चतरा या धनबाद में? तो ये कहाँ पे है, किस जिले में है? ये चतरा में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? ठीक है, कितने जिले झारखंड निर्माण के बाद कितने जिले नए बनाए गए हैं? वो ऑप्शन है आपका 8, 9, 6 या 5। तो इसका सही आंसर है 6 नए जिले बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में दुधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ है? धनबाद में, रांची में, साहिबगंज या पाकुड़ में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साहिबगंज में। साहिबगंज में दुधवा पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये हमारा कहाँ है? गुमला में, धनबाद में, बोकारो या सरायकेला में? ये हमारा धनबाद में है। धनबाद जिले में तोपचाची झील स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका सही आंसर है 13, है ना। 13 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है झारखंड से होकर गुजरे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, किस जिले में है ये? धनबाद में, साहिबगंज में, रांची में या जामताड़ा में? तो इसका वहीं पे है जहाँ दुधवा पक्षी विहार है, वो साहिबगंज जिला में राजमहल फॉसिल, है ना, वही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में हजारीबाग में, 1941 ईस्वी में रांची में, 1956 में धनबाद में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण रांची में हुआ था और वो हुआ था 1941 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य की प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है? ठीक है, 1.9%, 4.54%, 3.31% या 1.76%? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यह है 3.31%। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ झारखंड के किस जिलों में हुआ था? ये किस शहर में हुआ था? ठीक है, हजारीबाग में, रांची में, साहिबगंज में या जमशेदपुर में? ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में हुआ था कहाँ पे शुरू हुआ था, किस शहर में हुआ था शुभारंभ इसका? तो ये हुआ था हमारा रांची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? शताब्दी स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? हमारे जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये सही आंसर इसका है रांची में शताब्दी स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है जयपाल सिंह, आप सुने होंगे नाम, तो उनका संबंध किस खेल से था? ठीक है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? तो सही आंसर इसका है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, उलीहातू में, बगोदर में, जोन्हा में या जरी गांव में? कहाँ हुआ था? तो ये उलीहातू में उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही आंसर ये है। अगला प्रश्न है, मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा जो है स्वयं को क्या कहते हैं? बरजा, होरोक, हरका, जिरात? क्या कहते हैं वो? हेरो को लिखा है होरोक कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सदनी घाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बुरा घाघ जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, यानी झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ठीक है, पहाड़ों की रानी के नाम से तो घाटशिला, सिंहभूम, हजारीबाग या नेताहाट। दोस्तों ये जगह ऐसा है जो कई बार हर तरह का क्वेश्चन में आंसर आया है। सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान, और इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वो है नेतरहाट। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद को, सिंदरी को, जमशेदपुर या बोकारो को? तो औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? वो जमशेदपुर कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ था? मूरी में, चतरा में, घाटशिला में या गुआ में? ठीक है, तो इसका सही आंसर है घाटशिला। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या देखे, अभी 100 क्वेश्चन हमने देखा, प्रश्न और उत्तर देखे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत जानकारी वाला यह वीडियो रहा होगा, है ना। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।